नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि कैसे हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने कैसे चीन और पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर चीन पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, हमारे वायुसेना प्रमुख ने ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसे सुनकर सच में आप लोग भी खुद पर एक भारतीय होने का गर्व करोगे। आर.के.एस. भदौरिया ने कौन कौन से और क्या क्या स्टेटमेंट दिए, इन सबको बारीकी में डिटेल जानना है तो आप लोग का हमारे वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होगा। तो चलो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल हमारे वायुसेना के प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को काउंटर करने के साथ साथ खंडन करते हुए उन्होंने ये बताया वो दुनिया में अब कोरोना वायरस की एक एक पैड पहुंचाने के बाद अब खुद भी वहां पहुंचना चाहता है। और उसने पाकिस्तान को ऐसा उकसाया हुआ है कि वो कुछ भी करके भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भारत में घुसपैठ हमेशा से ही करवाता रहे। और दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ने भी कहा कि जो चीन है वो अपनी सीमा में गोले बारूद, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े एच-6 बम्बर और अपनी सबसे एडवांस सीरीज की डोंगफेंग मिसाइलों का पूरे जमावड़ा चीन ने तैनात किया हुआ है ताकि भारत के ऊपर एक साइकोलॉजी साथ साथ एक मिलिट्री दबाव भी बिल्ड किया जा सके। और दोस्तों, हमारे भारतीय वायुसेना का प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने यह भी खुलासा किया कि चीन ने जितने हथियारों को तैनात किया हुआ है उन सब हथियारों को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपने अच्छे खासे जमावड़े को भी तैनात किया है। और DRDO के बनाए कुछ खुफिया डिफेंस सिस्टम को भी भारतीय वायुसेना ने LAC के पास में तैनात किया हुआ है, क्योंकि आज के हालात जो हैं उसमें पाकिस्तान से युद्ध कम और चीन से युद्ध की ज़्यादा हालात बनने शुरू हो गए हैं। और चीन तब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक या तो उसकी धुलाई न कर दी जाए या फिर उसे डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी तरह से हरा के पीछे ना ढकेला जाए। और दोस्तों, हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि जो चीन है वो रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल को साउथ चाइना सी के अपने बंदरगाह पर डिप्लॉय न करके बल्कि भारत के अक्साई चीन पर डिप्लॉय करके बैठा है, क्योंकि उसको डर है कहीं भारतीय वायुसेना के राफेल चीन में घुस के उस पर एयर स्ट्राइक करके उसके सारे मिलिट्री बेस के साथ साथ उसकी मिसाइल सहित उसके बड़े बड़े बम्बरों को भी डिस्ट्रॉय ना कर दें। इसलिए दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ S-400 को अक्साई चीन में कुछ मात्रा में तैनात करके बैठा है। और भारत ने भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सबसे एडवांस वेरिएंट के साथ साथ भारत के DRDO ने जो कुछ लेजर गाइडेड डिफेंस सिस्टम खुफिया तौर से बनाया है उसको भी वहाँ पर तैनात करके रहा हुआ है, ताकि चीन को कोई बम्बर वहाँ घुसे तो उसे भारत की सीमा के कुछ ही किलोमीटर पहले ही ध्वस्त करके चीन की सीमा में ही गिरा दिया जाए। और दोस्तों, हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने यह भी खुलासा किया कि जो चीन है वो भारत की राजनीति नहीं बल्कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से OBR के थ्रू कब्जा करना चाहता है। और चीन उसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कुछ कट्टरवादी गुट हैं उनको बेहिसाब फंडिंग भी कर रहा है, ताकि वो अफगानिस्तान की सरकार को कमजोर करके पूरी तरह से कट्टरवादी लोगों के हाथ में पूरा देश थमा दिया जाए और आगे चल के चीन उस पर OBR के तहत पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेके यूरोप तक अपनी पैठ जमा सके। और दोस्तों, आप लोगों ने कुछ ही समय पहले खबर सुनी होगी, चीन के 10 से 12 जासूस अफगानिस्तान में पकड़े गए हैं और वो चीनी जासूस के पास भारी मात्रा में बड़े हथियार के साथ साथ भारी मात्रा में पैसे भी अफगानिस्तान की सरकार द्वारा जब्त किए गए थे, जिनका सीधा कनेक्शन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलता था। और ये भी खुलासा हुआ है कि जो चीन है वो इन जासूसों को, खासकर जो चीन के सिंजियांग प्रांत से भागे हुए उइगर नेता हैं, उनको मारने के लिए वो यहाँ पास तैनात रखता है, ताकि वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में भागे हुए उइगर मुसलमानों के नेताओं को बहुत ही आसानी से निशाना बना के उनकी हत्या करवा सके। और दोस्तों, हमारे वायुसेना प्रमुख ने यह भी खुलासा किया है कि भारतीय वायुसेना आज ऐसी पोजीशन में बैठी हुई है जहाँ पास उसे चीन को निशाना बनाने के लिए ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमें नई दिल्ली आदेश देती है वैसे ही हम चीन को अक्साई चीन से खदेड़ के बीजिंग तक छोड़ आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को हमारे भारतीय वायुसेना के सारे बयान और चीन की सारी नापाक हरकतों पर पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना पसंद करते हो तो आप लोग का हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ध्यानपूर्वक ऑन कर लेना, ताकि आप लोग को ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर से। तब तक के लिए नमस्कार।